बार जाटों में क्या कंफ्यूजन है? पिछली बार तो उधर हो लिए, अभी किधर है? अभी कन्फ्यूजन जो था वो सब खत्म हो गया है और एक करके सब लोग 90% जो जाट हैं वो सब बीजेपी के साथ आ गए हैं। आप जाट हैं? हाँ बिल्कुल मैं जाट हूँ। पिछली बार उधर थे कि इधर थे? पिछली बार दुविधा में थे, किधर डालें। हाँ बिल्कुल दुविधा में रहे थे कि किधर डालें किधर ना डालें, लेकिन अब की बार बिल्कुल एकमत हो गए कि हमें ये डालना है। अब बहू बेटी किसी की कहीं घूमो कैसी रात दिन, कोई डर नहीं है किसी बात का। डर नहीं? कोई डर नहीं। पहले डर था? पहले डर था, दिन में चलते चलते चैन लूट लेते थे लोग। मोदी की गारंटी में क्या? मोदी गारंटी में है कि जो उन्होंने कहा है अब तक वो पूरा होना चाहिए और वो पूरा होता आ रहा है और आगे भी पूरा होगा। विरोधी तो कह रहे हैं कि मोदी आ गए तो मोदी संविधान बदल दें। तो विरोधी अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? वो तो राजनीति करनी है, उन्हें भी तो वो करना है कुछ। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये हाई प्रोफाइल सीट है इस बार। संजीव बालियान 2014 में इसी जगह से लाखों वोटों से जीते थे और 19 में संजीव बालियान इसी जगह से सिर्फ 6,500 वोटों से जीते। 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जरा मैं पहले आपको दिखाऊं, यहां पर्ची बनवाने के लिए लोग आते हैं और ये बीजेपी का काउंटर आप कह सकती हैं। यहां जो भीड़ लगी हुई है, ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, उधर दिखाइए सलील। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उधर भी चलेंगे। यहां से शुरुआत करूं मैं, यहां लोग आ रहे हैं। सर ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देश हित देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा देश हित है। सर्वप्रथम हम उसी को ध्यान देंगे और सब लोग जितने यहाँ लोग आए हैं सब लोग देश हित को देख रहे हैं। और वर्तमान जो हमारा कैंडिडेट है उसके किए गए कार्य, उसने अब तक जो कराए हैं और आगे जो कराने की उम्मीद है हमें, उसको देख के हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मुजफ्फरनगर में एक बड़ा कंफ्यूजन होगा। पिछली बार 2019 में आप जाट हैं? हाँ बिल्कुल मैं जाट। 2019 में जाट वोटर था समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ से चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे। दर्शकों को बताऊं, यहाँ से जैन चौधरी के पिताजी स्वर्गीय चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे और इस बार जैन चौधरी बीजेपी के साथ हैं, यानी संजीव बालियान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जाटों में क्या कंफ्यूजन है? पिछली बार तो उधर हो लिए, अभी किधर है? अभी कन्फ्यूजन जो था वो सब खत्म हो गया है और एक करके सब लोग 90% जो जाट हैं वो सब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो आप जाट हैं? हाँ बिल्कुल मैं जाट हूँ। पिछली बार उधर थे कि इधर थे? पिछली बार दुविधा में थे, किधर डालें। हाँ बिल्कुल दुविधा में रहे थे कि किधर डालें किधर ना डालें, लेकिन अब की बार बिल्कुल एकमत हो गए कि हमें ये डालना है। तो ये बताइए, किसान आंदोलन के वक्त किधर थे आप? हम किसानों के साथ थे। किसानों के साथ? बिल्कुल किसान उधर थे? हाँ उधर थे। और इधर आ गए। ये उधर इधर में परेशानी होती कि नहीं होती? नहीं होती है, होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमें अपना देश ही दिखता है तो फिर हम इधर आना पड़ता है। देश ही तो हमें अच्छा लगा कि हमारे मुद्दे हैं जो भाजपा ही सोल्व कर सकती है और किसी बस की बात नहीं है। अब इधर ही रहेंगे? बिल्कुल इधर रहेंगे। अच्छा एक और बात मैं दर्शकों को बताऊं, बड़ा दिलचस्प यहाँ मुजफ्फरनगर में लड़ाई चल रही है। ये भी एक तरफ एक परेशानी जाट भाइयों के साथ ये है कि कभी उधर कभी इधर। दूसरी परेशानी यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ राजपूत समाज नाराज रहा। योगी आदित्यनाथ खुद आए यहाँ, उन्होंने रैली की उनको मनाने के लिए। कुछ बताया गया कि संगीत सोम और संजीव बालियान में भी कुछ चल रहा है। देखिए, एक तो ठाकुर पूरण सिंह है, वो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसान यूनियन से जुड़ने के कारण अपनी चमकाने के लिए, अपनी नीति चमकाने। राजपूत किधर है? राजपूत अब सब इधर आ गया। पहले जो दुविधा थी उन लोगों में, उधर तो नाराज चल रहा था। नहीं हाँ बिल्कुल 24 में नाराजगी थी, बिल्कुल नाराजगी थी लेकिन कल जो पंचायत हुई है, इससे पहले 2-3 पंचायतें हुई हैं, वो इधर भी हुई है, सरदाना साइड में भी, ननौता साइड में भी हुई है। वो सब अब एकमत हो गए, दूर हो गई। हाँ क्या नाम आपका? मेरा संजय शर्मा। शर्मा जी, शर्मा लोग किधर है? हम तो टोटल बीजेपी के हैं जी। ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पार्टी से जुड़े हैं, हम किसी कैंडिडेट से नहीं जुड़ते। हमारी पार्टी है और सन 80 इधर आज तक शायद सारा ब्राह्मण समाज टोटल 100% बीजेपी का है। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं लोग? देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, सड़कों का जाल, सुशासन, महिलाओं शक्तिबंधन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज, किसान सम्मान निधि, कितनी गिनवाऊँ योजनाएं इतनी है कि गिनी जाने की। हाँ जी। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ जी। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? मोदी की गारंटी में बात है कि नहीं है? हाँ मोदी गारंटी में बात है, सड़क सुरक्षा सारी बातों पर वोट दे रहे हैं हम जो है। हाँ अब बहू बेटी किसी की कहीं घूमो कैसी रात दिन, कोई डर नहीं है किसी बात का। अब डर नहीं है? कोई डर नहीं। पहले डर था? पहले डर था, दिन में चलते चलते चैन लूट लेते थे लोग। यहाँ मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में घरों में जाके गेट पे जाके चैन लूट लेते थे लोग। हाँ दिन दहाड़े मर्डर होते थे मुजफ्फरनगर में
और वो सब रुक गया है। सब बदमाशी, क्राइम खत्म हो गया है, बिल्कुल जीरो। आप रात में 12 बजे 1 बजे जिस टाइम आपको अपना बिजनेस करना है बिजनेस करिए आराम से, और कोई टेंशन नहीं है किस तरह की। और सुशासन चल रहा है, बहुत बड़े सुशासन है। अनामिका हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ी हुई है। अनामिका, पीलीभीत भी बड़ी दिलचस्प सीट है। वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ते रहे, अब जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहां का मूड क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर में हूं, लोगों से आइए बात करते हैं कि वोट देने से पहले किस मुद्दे पर आज वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र राठी। राठी जी, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? सुरक्षा सुरक्षा जी, और डेवलपमेंट। सुरक्षा और विकास। बिल्कुल जी 400 पार की गारंटी का कोई मतलब है? जी हाँ, क्या? 400 पार का मतलब ये है कि मोदी जी को हम 400 पहुंचाएंगे। उसके लिए पहले हमें सबसे पहले संजीव बालियान को यहाँ से जिता के भेजना है। हाँ, जब एक वोट यहाँ से संजीव बालियान का जाएगा तभी तो 400 में उसको गिनती काउंटिंग अभी पूरी होगी गिनती में एक गिनती हमारी भी होगी उसमें। मोदी की गारंटी में क्या? मोदी गारंटी में है कि जो उन्होंने कहा है अब तक वो पूरा होना चाहिए, और वो पूरा होता आ रहा है और आगे भी पूरा होगा। जितना उन्होंने आज तक कहा है अब से पहले जो भी उन्होंने कहा है, आपने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें भी जो कहा है वो आगे की गारंटी है। अब से पहले जो गारंटी दी थी वो सब पूरी हुई है, बस यही उनकी गारंटी है। मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, गठबंधन साथ है, पूरा जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। आपके लिए दूसरी दिक्कत है जो मैं इनसे सवाल पूछ रहा था। जयंत चौधरी तो पहले उधर रहे, अब इधर आ गए, तो ये परेशानी तो आपके लिए सबसे ज्यादा। ना कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, पूरा गठबंधन तन मन धन से साथ है। हाँ। तो पिछली बार तो सपा के साथ थे। और जी पिछली बार ये तो चुनावी समीकरण है, ये तो गठबंधन होते रहते हैं। अब इनके साथ है पूरा, अब इनके साथ है, फिर इन्हीं के साथ रहेंगे, पक्का इन्हीं के साथ रहेंगे। ये मोदी वाली गारंटी के साथ ये वाली गारंटी भी देनी पड़ेगी। मोदी वाली की गारंटी के साथ ये वाली गारंटी भी है कि अब आरएलडी उधर नहीं जाएगी। नहीं, अब आरएलडी उधर नहीं जाएगी। आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का जो समाज है, एक ही समाज है, उसमें दो फाड़ हो रहा था। अब दोनों समाज एक जगह आ गया है। एक जगह आ गया। हाँ, एक ही। ज्यादातर यहाँ जाट बिरादरी है, जाट बिरादरी की 2 जगह वोट कट रही थी पहले। अब जाट बिरादरी जो है 95% एक हो गया है, क्योंकि दोनों बिरादरी एक है और भाईचारा बन गया है अंदर। भाईचारा बन गया ही, कुछ और लोग हैं इधर। आइए। हाँ चाचा, क्या है? 400 पार एक बार में? एक बार में, क्योंकि पक्का? हाँ, कुछ दिन पहले थोड़ी हवा गलत चली थी जो कि वो बदल चुकी, अब सब एक हो गए हैं। ये हवा गलत कहाँ से चल रही थी? कहीं नहीं, ये लोग बकवास करते थे जो, तो वो बदल चुकी। अब सब मोदी को ही जिताने के लिए संजीव के। मोदी की कौन सी गारंटी आपको सबसे बढ़िया लगती है? मोदी ने इतने काम कर दिए और जो कर नहीं सकता। 22 देश के राजा आकर तो मंदिर पाए। जो पहला हिंदुस्तान को हमारे वीजा भी नहीं मिल रहा था अमेरिका जाने के लिए, और आज नहीं मिल रहा था पहले, मिल था, और आज मोदी के रहने से, मोदी की गारंटी, मोदी हटा मुमकिन है। वीजा मिला? आप गए कभी बाहर? नहीं मिला। भाई मोदी कितने देशों में जा चुके हैं, 22 देश कहाँ है? तो मोदी की तो गारंटी है। मैं भी सुहेल देव पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, तो सुहेल देव में आपका हाल भी आरएलडी जैसा, कभी उधर कभी इधर? नहीं 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 नहीं, अब वो बक्कड़ है हमारे वाला। सुहेल देव भी तो कभी उधर कभी इधर। समझे नहीं, हमारे वाला भी बक्कड़ है, पर हम लोग दल के पक्के हैं, भाजपा के पक्के। सुहेल देव वाले राजभर इधर रहेंगे अभी? पक्के पक्के पक्के। राजभर का बहुत बेल्ट हमारा यहाँ। क्या चक्कर, राजभर कभी उधर कभी इधर? नहीं आदमी है यहीं। यही है। और राजभर भी हमारे साथ रहेंगे हमेशा। पक्का? पक्का पक्का पक्की बात है। पक्का। हाँ सर, आप बताइए। मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? मोदी की गारंटी का मतलब है कि आम इंसान को रहने लायक एटमॉस्फेयर उन्होंने दे रखा है। अब कोई दंगा नहीं होता, अब विदेशी आक्रमणकारी हमला नहीं करते। अब रात में जो है, दिन में कहीं किसी टाइम जाओ, कोई किसी को कोई समस्या नहीं है। महिला बहू बेटी को कोई समस्या नहीं है। आपके मेडिकल कॉलेजेस की लाइन लगी हुई है, अच्छा चिकित्सा व्यवस्था है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेल की व्यवस्था बढ़िया है, किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। 3 लाइन कहनी। मोदी की गारंटी है विकसित भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत। यही हमारी गारंटी, यही मोदी की, यही हम जनमानस की।
स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत और विकसित भारत, ये एक गारंटी है। लेकिन ये विरोधी तो कह रहे हैं कि मोदी आ गए तो मोदी संविधान बदल दें। अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? वो तो राजनीति करनी है, उन्हें भी तो वो करना है कुछ। सर आप किस विरोध तो करना उनका कर्तव्य है, विरोध तो करना है, करते रहो, करते रहने क्या है। और जिस फल पे जिस वृक्ष पे बहुत फल लगते हैं, पत्थर उसी को लगते हैं, किसी खाली वृक्ष को पत्थर नहीं लगते। जी जी तो सुहेल है ना वो। जी मैं सुहेल हूँ। आपका शुभ नाम? NP सिंह। सिंह साहब, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, आप क्या सोच कर आए? मोदी की गारंटी, पीएम मोदी हर मंच से कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, तो ये कौन वाली गारंटी है जो प्रभावित करती है? हर चीज़ की गारंटी है, हर चीज़ की गारंटी है। कोई चोरी को भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, और विकास, चारों तरफ विकास हो रहा है। सेना हमारी मजबूत हो रही है। उनके पास आ रहा है। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या इधर चल रहा है? देखिए, पूरा का पूरा मत पत्र एक ही तरफ है कि जिन लोगों ने काम किया है, काम करेंगे, और जिनके पास भारत को विश्व महाशक्ति बनाने का एजेंडा है, 25 साल का रोड प्लान है। ये विरोधी कह रहे हैं चुनाव आखिरी है, फिर नहीं होगा चुनाव। सर, विरोध का काम विरोध करना होता है। ये रामायण में भी हुआ, महाभारत में भी हुआ, और वर्तमान में भी हो रहा है। लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई, आज भी हो रही है, पहले भी हुई है, और भविष्य में भी होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। विरोधी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, झूठ बोलना उनका काम है, उनका धर्म भी है, कर्म भी है, और यही काम जो है कौरवों ने करा महाभारत में, रावण ने करा यही काम, तो उन्हें करने दें। हमारा काम तो अच्छे काम करना है, आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को ये सिखाना है कि देश को मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे लोग चाहिए, ताकि चीज़ों को विधि विधान से करके और देश के अंदर संपन्नता आ सके, और गांव के अंतिम छोर तक आईटी इंडस्ट्री पहुंच के। आप ये नेताओं वाला भाषण दे रहे नेता हैं क्या? मैं नेता नहीं हूं, सौभाग्य से मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों का काम है कि नेताओं के लिए भी वो काम करते हैं, और मीडिया के लोगों के लिए भी काम करते हैं। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी बेगराज सिंह मलिक। मलिक? हाँ जी। उधर खड़े सपा से हरेंद्र मलिक है जी। उधर सपा से हरेंद्र मलिक। हाँ, उठा होगा जी। उधर वाले इधर वाले? उधर वाले हैं वे तो, और हम रहे यहाँ। कमल का फूल या साइकिल? कमल का फूल। साइकिल में तो राक्षस हो रहे कच्चे। नहीं तो हरेंद्र मलिक भी, आप भी तो मलिक हैं। हाँ, तो नहीं गया तो एक मलिक मेरा मतलब डकैती गिरा लगा, दूसरा भी गिरेगा, समझो। एक आदमी मान लिया डकैती गिरे तो दूसरा भी गिरेगा। हाँ, हम तो जो अच्छे काम करे उसे ही सपोर्ट करें हम। सुहेल और मुजफ्फरनगर से सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक पर जारी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। जरा तस्वीरें दिखाइए, इधर देखिए, लोग पर्चियां बनवा रहे हैं और यहां से उसके बाद वोट करने के लिए जा रहे हैं। सलील, जरा नजदीक से तस्वीरें दिखाइए, यहां पर्ची बन रही है। और क्या हो रहा है सर? पर्चियां बनाई जा रही वोटरों की। सबका मिल रहा है? बढ़िया, फिट सबका है नाम इसमें? सबका है। हाँ, बट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, भाग संख्या नहीं पता लोगों को, उस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा, नहीं सभी की वोट पा रही है। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम बेगराज सिंह मलिक है। बेगराज सिंह मलिक। बेगराज सिंह मलिक। हाँ जी। तो मलिक जी, क्या माहौल इस बार, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो 73 साल हो ली जी। तो ज्यादा नहीं, अभी तो नहीं, भी तो शायद 20 साल हो। 50-60 वाले सब सियासत में युवा हैं, तो आपकी उम्र कहाँ जाता है? हाँ, कोई ज्यादा नहीं, भी तो मैं 20 साल और जिम्मर। अभी तो शतक लगाना आपको है जी। अभी तो शतक लगाना है। शतक लगाना जी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अनु समझे, लगा ही दिया। लगा दिया। हाँ। तो ये बताइए, क्या यहाँ क्या देख के वोट कर रहे हैं आप? बस देख दाख कर दो, हम तो अपनी बता सके जी जनता। हाँ, अच्छा जी, काम धंधे में ना अभी बटन दबाएंगे, क्या सोचकर बटन दबाएंगे? साइकिल या कमल? दबा कहा, कमल पे, कमल पे दबा दिए। हाँ जी। तो ये क्या सोचकर
जी बहुत काम कर दिया, सड़क बनवा दी, रेल ये दूध को करवा दिया, और साथ चोर नहीं। इनको भी बोल लेने दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करवा रही है। क्या करते थे आप? मैं सर्विस करूँ था किसमें? कैनाल डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सफा के जमाने में असल में सब जगह गेट लग गए, चोर हो रहे थे इकट्ठे, और ये जब से भाजपा का राज आया सब गेट खुले पड़े, कोई नहीं तो सपा के जमाने में चोर थे आप कह रहे हैं? बहुत चोर थे, गेट लगवा दिए, सब गेट लग गए सब? अब सब गेट लग रहे थे, और जब सब खुले पड़े जब से भाजपा आई। पिछले बार किधर दिए वोट आप? है जी, पिछले बार भी हमने भाजपा को ही सपोर्ट किया, उससे पहले भी भाजपा को सपोर्ट किया। हाँ जी। मोदी जी कह रहे हैं गारंटी कहीं की जी गारंटी तो यही जितना का ठड़ू गुट्टू। हाँ सर आप बताइए जी। विरोधी कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव है। सर विरोध कहने वालों का विरोध करते रहेंगे, और हमारा काम है काम करना। यदि हम काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और हमने काम किया है, काम करेंगे, और 25 साल का हम पे पूरा रोड मैप है। इसके अतिरिक्त हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के आने वाली पीढ़ी को सारी ऐसी शिक्षा दें ताकि वे देश धर्म की बात को अपनाते हुए तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा सकें। आप नेता भी हैं क्या? चुनाव भी लड़ा क्या आपने? मेरा ये दुर्भाग्य है कि छात्र भाषण आप वही वाला दे रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं बता रहे टिकट नहीं मिल पा रहा? नहीं ना तो टिकट की कोशिश की आप? नहीं, मैंने कभी टिकट की कोशिश नहीं करी, और छात्र नीति के बाद लेकिन आप ऐसा भाषण दे रहे हैं, अगली टिकट मिल जाएगी आपको। यदि आपके मुंह में घी शक्कर, मीडिया के लोग और ये संजीव बालियान जी के खास लोग हैं, यदि ये हमें टिकट दिलवा देंगे तो हम काम भी बन जाएगा। हम भी 29 में आप ही लड़ेंगे? मैं भी लड़ लूंगा, क्यों बात है? हमारे साथ सुचरिता भी मौजूद है मुरादाबाद से। प्रवीण जी यहाँ क्या लग रहा है, क्या सोचकर लोग वोट दे? सबसे बड़ी बात है, मुजफ्फरनगर का नाम पहले क्राइम सिटी के नाम से था, लेकिन अब बिल्कुल इतना अच्छा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि आज डेवलपमेंट के नाम पे, नई नई सुविधाओं के नाम पे, एक खुशनुमा माहौल के नाम पे मुजफ्फरनगर जाने लगा है। और उस चीज़ को लेके भविष्य में ऐसा ही रहे, वोट करी जा रही है। लेकिन ये जो बार बार कही जा रही है, मोदी कह रहे हैं 400 की गारंटी, विरोधी कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है। सलील बस आ रही इधर आ जी। विरोधी कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? गारंटी जिस तरह से कांग्रेस 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 50 साल भाजपा राज करेगी, क्योंकि इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर है। आप सेफ्टी की, सिक्योरिटी की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, विदेश नीति की बात करो, क्या नहीं है, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम सुरक्षित हैं, एजुकेशन बढ़िया हो रही है, चिकित्सा बहुत, कोरोना काल देखिए आप कितना ज़बरदस्त बंदोबस्त किया। अब देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके फादर का देहांत कोरोना काल में हुआ था, वो केवल 15 मिनट अपने अंदर किसी रूम में गए और वापस आके मीटिंग दोबारा अरेंज की और कहा भाई चलो। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा देश का प्रधानमंत्री, और यहाँ पर डॉक्टर संजीव बालियान जैसा सांसद हमें मिला है, तो हम तो कहें 50 साल ये सरकार चलने वाली है। क्या नाम आपका? चौधरी हरि सिंह बादियाल। चौधरी जी क्या इधर चल रहा है? गुंडागर्दी खत्म है यहाँ, 370 धारा खत्म हो गई है। पंडित तो ये खड़गे साहब एक दिन बोले कि ये 370 से यूपी वालों को क्या मतलब? मोदी जी जब जम्मू कश्मीर जाए तब 370 तो मतलब है, देश का मतलब समझो, देश का है, कोई यूपी से मतलब थोड़ा ही है। देश का सत्यानाश हो जाएगा अगर पार्टी ना बनी तो। ये ऐसा क्यों? मतलब सामुदायिक मामला पैदा हो रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, राशन खा रहे, रोड देते नहीं। आप वोट दे आई? हाँ अभी जाऊंगी देने के लिए। जाएंगी देने? क्या सोच के वोट देंगी? बस विकास देख के वोट देंगे, जितना विकास। विकास कौन कर रहा विकास? भाजपा सरकार, मोदी जी, भाजपा सरकार। मोदी जी कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ ना मिले से क्या मतलब है, आदमी का भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा? सोच तो मिल रही सबकी, अच्छे काम हो रहे भाई, देखो सड़कें भी बन रही, सब काम हो रहा अच्छा।
सिलेंडर? नहीं, सिलेंडर तो हमारे खुद ही था, हमें उज्ज्वला योजना की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने इतने कैपेबल बना रखे क्या जरूरत है भाई, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। बजट घर का बजट सही चल रहा है उनको। सही चल रहा है। आइए कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। अरे क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है आपका? आप ही से पूछ रहे हैं। अरे तो अपनी वोट दिखवाइए। वोट देने आई? पत्ती नहीं वोट वोट नहीं है। वोट दे लिया आपने? नहीं दे दी। दे दिया। तो क्या महिलाएं क्या सोचकर वोट कर रही? सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए। और सिलेंडर नहीं चाहिए? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर तो घर घर गैस लगी, अब चाहिए ही नहीं, अब तो चाहिए ही नहीं। पाइप से आ रही है अब तक। बहुत से लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा है क्या? महंगाई महंगाई कुछ नहीं, महंगाई झेल लेंगे लेकिन गुंडागर्दी नहीं झेलेंगे। तनख्वाह बढ़ गई है? नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महंगाई चल जाएगी। ये कह रही तनख्वाह भी बढ़ गई है। हाँ, ये भी तो बिल दे रहे। हाँ जी, हाँ ये भी है। सबसे बड़ी सुरक्षा है, की सुरक्षा सबसे बढ़िया। अभी मुजफ्फरनगर की है। हाँ, तो यहाँ पहले कैसा माहौल रहता था? गुंडागर्दी कोई निकल भी नहीं सका था। हाँ, येलो छीन लिए, कानों के छीन लिए, हाथों के निकलवा लिए, तेल उससे तो अच्छा है। और कान भी पाट लेते, कान भी। हाँ, येलो भी जाता। आइए लोग वोट देने जा रहे हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं। सर लोग क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? बदलाव। क्यों बदलाव? लोग तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो तो आपको दिखा के वोट पहले इनको बोले। बदलाव 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 क्यों? वजह आपका नाम क्या है? सुनील मलिक। मलिक जी ये बताइए 19 में किधर थे आप? 19 में चौधरी अजीत सिंह के पास थे। और अभी मलिक जी के पास? अभी मलिक जी के पास है। तो आप आरएलडी की तरफ है या सपा की तरफ? सपा की तरफ। सपा की तरफ। हाँ। क्यों? वजह? उधर मैं गया तो बहुत से वोटर कह रहे हैं कि पहले बहुत गुंडागर्दी थी। पलटे तो नहीं, हम मक्के में ही हैं। नहीं, बहुत से वोटर कह रहे हैं सपा के राज में बहुत गुंडागर्दी थी। यहाँ तो कोई नहीं थी, हमें तो कहीं दिखती नहीं। नहीं दिखी? नहीं, हमें तो नहीं दिखी कोई गुंडागर्दी नहीं। गुंडागर्दी करने वाले भी यही थे, जब तो ना दंगा करके जीत गए, नहीं तो ये क्या सोचकर वोट कर? ना करते तो ये काम होने थे आज, कहीं भी नहीं थे इनकी गिनती। दंगाई तो सपा की सरकार ले गया। सपा की सरकार ले गए तो इनके काम थे, तो उन्होंने करी गड़बड़, ये ना करते तो कुछ भी नहीं होता। लोग क्या सोचकर यहाँ वोट दे रहे हैं? आप क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? हम तो बदलाव चाह रहे हैं जी, कुछ नहीं करा, 10 साल हो गए, खराब कर दी स्थिति और ज्यादा बुरा हाल कर दिया। क्या बुरा हाल किया? बुरा हाल देख लो तो मैं दिख रहा, जिसकी 60 साल में जो रिटायर हो रहा था वो 4 साल पर लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। इससे बुरा और कहाँ जाएंगे वे? कुछ नहीं मिल रहा, युवा धक्के खाते फिर 10 टायरा भर लो, ट्रक भर लो युवाओं का गमू में से। नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे वे? आप बता दो, हम तो आपसे पूछ लेंगे। जो 4 साल में रिटायर होकर जाएगा वो करेगा क्या बाद में? आप बताइए। ऐसा है जी, नौजवान जिसको सेना में भर्ती होना, वो नौजवान जिसको सेना भर्ती होना था, उससे पूछो कि वो वोट क्यों दे रहा है और कहाँ दे रहा है। दूसरी बात ये, आप क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? मैं अत्याचार के खिलाफ वोट दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि हमको एनसीआर में लिया, और ये सफाई व्यवस्था अपने आंखों से देखिए आप, ये मेन रोड है, वीआईपी रोड यहाँ की है। इतनी ये तो विधानसभा चुनाव में निपटिएगा ना, तब आप अभी लोकसभा का बताइए। लोकसभा का मुख्य मुद्दा है किसानों की खराब स्थिति, नौजवानों को रोजगार नहीं, दूसरी बात व्यापारी परेशान। एनसीआर में ये हमारे इलाके हमारा किसान तो इतना कुछ है, देखिए चौधरी जी उधर चले गए। ऐसा है, चौधरी जी किसान नहीं है, मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं। चौधरी जी ने कभी खेती, चौधरी जी जाटों का नेतृत्व करते हैं। जाट होने का मतलब किसान होना नहीं है। किसान होने का मतलब वो है जो गन्ने छोल रहा है, गन्ने खोद रहा है और गन्ने मिल में तोल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं उसकी, जो व्यक्ति एक्चुअल किसान है उससे आप पूछिए। दूसरी बात ये देख लो कि पिछले 5 साल में जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनकी संपत्ति का देख लो कितना विकास हो रहा है, और बाकी पब्लिक का विकास देख लो। तो मान ले, बस ये मैं तो यही कहूंगा कि उनकी संपत्ति देख लो, जो सत्ता पक्ष में लोग थे उनका विकास हो रहा है। यहाँ पे क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत जी क्या सोचकर वोट दे रहे हैं?
भैया हमें वोट देनी है अपने प्रत्याशी हरिंदर मलिक को। भाई हरिंदर सबसे ऊपर। क्या कुछ तो सोचा होगा, हरिंदर को वोट क्यों देंगे, क्या चाहते हैं साहब? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ? सब तो ईडी उधर अंदर चली गई, कौन वाला? सब जबरदस्ती का मामला है, कुछ नहीं है, सब जबरदस्ती। अगर जो इन्हें आ सके मेरे पीछे भी बस। भाई आप क्या कह रहे हैं? ईडी इनके घर भेज दो, जो नेता इनके हैं, इनके यहाँ पता लग जाएगा क्या है। ईडी ये तो सभी कर रहे हैं कार्यक्रम को। से केजरीवाल को जो ईडी ले गई, केजरीवाल को कहाँ लेगी? केजरीवाल ने तो पब्लिक का फायदा करा, वो तो जबरदस्ती घुसा रखा है इन्होंने। आज तक सबूत नहीं दिए जा रहे इन पे। 8 महीने हो गए ना, कोई सबूत दिया हो तो बताओ कि हाँ भाई इस कारण से हमसे अंदर घेर रखा है। ये तो तानाशाही है। हाँ, मैं ये कह रहा था जयंत चौधरी का वही हाल होगा बीजेपी में जो चिराग पासवान का, दुष्यंत चौटाला का और अकाली दल जैसों का हुआ है। ठीक है, चिराग पासवान तो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हमने चौधरी साहब का साथ छोड़ दिया। इसलिए पहले चौधरी साहब के साथ थे आप? पक्के, बहुत पक्के थे, अड़के इतने ही पक्के अब इधर हैं, सपा में रहेंगे। और देख लेना, इस बात को याद रखना, जयंत चौधरी का वो हाल होगा जो दुष्यंत चौटाला का हुआ है। ठीक है, शाहरुख को ले जाएगा। और जब ये निकलेगा, जो भाईचारा बना था चौधरी साहब ने, नाराजगी चौधरी साहब से, वो कहाँ गया? उसको तोड़ के चला गया। उन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय जिन्होंने इस गुंडागर्दी के खिलाफ काम किया, भाईचारा बना, उन लोगों को छोड़ के चला गया। क्या नाम आपका? नाम क्या? कहीं के ऊपर क्या? पहले ये पूछ लो ना, कहीं के ऊपर क्या? आपका नाम क्या? नाम? ईडी और सीडी से डर गया होगा। नाम नहीं बता, ईडी और सीडी से डर गए। ठीक है, ईडी और सीडी से डर गए हैं। ठीक है, सब डरा दिए। स्थानीय एक मिनट, स्थानीय प्रतिनिधि जबरदस्त विरोध है, स्थानीय प्रतिनिधि का जबरदस्त विरोध है, बहुत ऊंची जीत है। बस वो सब जानते हैं सत्ता में है तो जबरदस्ती हो रही है। हाँ, यहाँ पे रेड कार्ड आए हमारे मोहल्ले में। क्यों? जिन लोगों ने आज तक कभी चिड़िया नहीं मारी, रात को 12 बजे जिन लोगों ने कभी चिड़िया नहीं मारी, रात को ऐसे लोगों को के यहाँ रेड कार्ड लेके आई पुलिस, सिर्फ इसलिए कि उनका एक भाई विधायक के साथ घूम रहा है, एक भाई हरिंदर मलिक के साथ घूम रहा है, कि इनके रेड कार्ड दे दो, ये अपने घर बैठ जाएंगे। तो मोहरनी है जो रेड कार्ड आए, वे भी फर्जी ठाव फिर रहे, उन पे भी सिटी मजिस्ट्रेट की मोहरनी है। बताओ कैसा असली है वे? फिर बताओ ना इस बात। मोदी की गारंटी पे क्या कहते हैं? ऐसा है नहीं, चलो मोदी ने गारंटी दे दी और वो गारंटी हमने ले ली, अब उस गारंटी को कितनी पीढ़ी चलाओगे? मोदी जी ने गारंटी दे दी, योगी जी ने गारंटी दे दी और हमने वो ले ली और मान ली, तो कब तक ढोंगे उस गारंटी को? मान ले एक आदमी को वो तो कह रहे हमने 370 कहा पूरा किया, जो कहा वो पूरा किया। अन्नदाता है, उसकी सुनवाई नहीं है, और किसी की क्या कर लेंगे? उसे एमएसपी नहीं दे रहे, उसे कुछ नहीं दे रहे, उसे बरगला रहे। कह रहे उसकी सुनवाई की, कृषि कानून का उसने विरोध किया और कानून खत्म कर दिया। कहाँ कर दिया खत्म? कानून तो खत्म हो गया। झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं सिर्फ। कोई कहाँ एमएसपी? तुम तो बताओ एमएसपी दी कहाँ? हमारे चौधरी साहब बैठे रहे टिकैत साहब, वहाँ 7-8 महीने 750-800 किसान शहीद हो गए। क्या करा इन्होंने? कहा तक करेंगे, अब लोग कुछ भी नहीं करा। दोबारा जा लिए पंजाब वाले, जब भी वे रास्ते में से भगा दिए। अब ये देखिए पूरा परिवार वोट देने के लिए निकला है स्कूटी पर। स्कूटी पे तो ज्यादा लोग हो गए, 4-3 है जी, 3.5 है बच्चा को। 3.5 है जी। वोट देने जा रही हैं? वोट दे दिया? वोट दे दिया। तो क्या सोच के वोट? ये उंगली में कहाँ दिख रहा निशान? ये वाली उंगली में। तो क्या सोच के वोट दिया? बस यही कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका जीत हो और वे विकास करें, विकास के लिए। विकास हो रहा है? अभी कहाँ, अभी तो वोटिंग चल रही। विकास हुआ अब तक? पहले? हाँ, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। कुछ मिल रहा है? मोदी जी कुछ दे रहे हैं? हाँ, बहुत दे रहे हैं। क्या? बस रोजगार भी मिल रहा, सब मिल रहा, सब। सिलेंडर, राशन, सिलेंडर सब कुछ मिल रहा। राशन भी मिल रहा और सब चीज मिल रही। क्या क्या मिल रहा? राशन भी मिल रहा, सिलेंडर भी है। और आप बताइए। सब है जी, सब मिल। अच्छा ये बताइए कि मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, मंदिर दिमाग में है अयोध्या वाला? हाँ, मंदिर दिमाग में है, उसी के नाम तो वोट देंगे। नहीं, आपकी बात तो हमने बदल दिया, बस अब की बार तो आपको ही दिया जाएगा वोट। अब की बार बदल दिया? अब की बार किसको दे दिया? बस अब दे दिया जी साहब। चलिए, मतदान गुप्त होता है, नहीं बताना चाहते हैं, धन्यवाद। आइए इधर और भी लोग हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, अभी नहीं दिया, हमें तो मिली भी नहीं, हमारी तो पर्ची अभी नहीं मिली। नहीं, पर्ची नहीं मिल रही, पर्ची नहीं मिल रही, हमारे मोहल्ले की पर्ची नहीं मिल रही। क्या सोच के वोट देंगी इस बार? क्या पर्ची मिल जाएगी 5 मिनट में?
मुझे भी बता देंगे, जब भी बता देंगे। अभी नहीं बताएंगे ना। अच्छा आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। हाँ भैया, इस बार क्या मंदिर के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं? नहीं, मंदिर के नाम पे तो कोई वोट नहीं दे रहा। नहीं दे रहे ना। अच्छा फिर भाई वोट दे रहे हैं लोग बाग नौकरियों के लिए। किस बार नौकरियां नहीं मिल रही है इस बार जो है, और अति पिछड़े वर्ग को जो है सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको टिकट नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इस बार जो है सभी लोग जो है साइकिल पर वोट दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी। हाँ जी सर, हमें क्या नाम है? अतुल कुमार। वोट ही नहीं मिली हमारे तो। नहीं मिली? नहीं मिली, कट चुकी है काफी वोट। तो यहाँ लोग मौजूद हैं बहुत से जो पर्ची भी बनवाने आ रहे हैं, वोट भी देने आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें दिखाई जरा सलेल आगे। ये कई लोगों का पर्ची नहीं मिल रहा है। आइए, कई लोगों का नहीं मिल रहा, आपका मिला? हाँ दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। पर्ची नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। एक दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ आने के बाद एक परेशानी कई बार होती कि पर्ची नहीं मिलती। आधार कार्ड से मना कर रहे हैं, आधार कार्ड से बोलना नहीं डलेगी। आधार कार्ड से नहीं मिलेगा? आधार कार्ड ले रहे हैं हम। पर्ची नहीं मिली है, एक पर्ची नहीं मिली। हाँ पर्ची नहीं मिल रही, घंटे आपकी पर्ची नहीं मिल रही? सुबह से ढूंढ रहा मैं, 2 घंटे हो गए हमको ढूंढते हुए। 2 घंटे से नहीं मिल रही? हाँ जी, 2 घंटे हो गए, पर्ची नहीं मिल रही कभी। हाँ हाँ वोट कट रही है इस बार, वोट बहुत ज्यादा वोट। वोट इनका कहना है इनका वोट नहीं आया है। आप वोट डाला है? हाँ? क्या नाम है आपका? कश्यप जी, वोट डाला है? डाला है। ये तो पर्ची नहीं मिल रही। मिल गई या हमारे तो घर ही मिल गई थी। तो क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं इस बार? अपना नौकरी मिल जाए बच्चों को, छोटे जो है अपना कर ही रहे जैसे। आपके बच्चे हो गए? हाँ लड़की है तो। इतने छोटे हैं, अभी तो बहुत छोटे होंगे, नौकरी लायक तो नहीं हुए। यही जो है युवा है उनके लिए तो नौकरी मिलेगी, युवाओं के लिए। हाँ और बस अपना यही है बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीटू कश्यप है। हाँ कश्यप साहब बताइए। मेरी तो पर्ची नहीं मिली। अच्छा, इनकी पर्ची नहीं मिली तो इनकी पर्ची दिलवाओ भाई इनको। अब ढूंढते हैं, देखते हैं। आइए इधर और लोग हैं, आप बताइए सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। तो शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार? लगता बहुत कुछ रहा है जी। जैसे इतिहास चेंज हो जाएगा अब क्या? इतिहास चेंज हो जाएगा? कैसे? सारे मंदिर बन जाएंगे। तो मंदिर नहीं बनने चाहिए क्या? बनने चाहिए जी। हाँ हाँ। और ये जो कह रहे हैं विरोधी संविधान बदल देंगे मोदी जी? अजी ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। नहीं बदलेगा? नहीं ये भी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, कह रहे हैं इसके बाद चुनाव नहीं होगा। चुनाव हमेशा होगा, ऐसा नहीं है। सपा कह रही है। हमारे यहाँ 8 वोट हैं पर 6 वोट मिली हैं अब तक। 2 वोटें हैं नहीं, बल्कि BLO की जिम्मेदारी है, BLO है नहीं यहाँ। अच्छा ये बताइए, लोग प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में उस पर वोट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर तो और भगवान एक जगह बैठे हुए हैं। आदमी जीवन में ये देखता है उसे सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं। जैसे कि भाई आगजनी नहीं हो रही, लूट खसोट नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। जोर से पुलिस में आवाज नहीं आ रही आपकी। गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, अगर नाली की सफाई अगर होगी तो उसमें काई रह जाएगी, पर काई की भी सफाई होगी एक समय में। हर चीज़ सारी सुविधाएं एक साथ नहीं मिल सकती हैं, समय लगेगा। अगर पहले जो सरकारें थी वो कभी हारती नहीं अगर वो सही काम करती।